हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के टॉप 121 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। ये वीडियो आपके लिए वन डे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और इन सभी प्रश्नों को हम एक क्विक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि हम इसे एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। कार्ले बौद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं? तो कार्ले बौद्ध गुफाएं ये महाराष्ट्र में हैं। देखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ले की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र लगाएंगे। और यदि पूछ ले कि कार्ले गुफाएं किससे संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा में है। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य अथवा प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? राइट आंसर है अशोक। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर ये है खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो में। किस विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? राइट आंसर है नादिर शाह। ये ईरान का शासक था और 1539 में इसने भारत पर आक्रमण किया। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो इब्न बतूता ये मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, मोरक्को का यात्री था, ऐसा कह सकते हैं। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? राइट आंसर है भीमबेटका में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय में शुरू हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी के समय 1921 में शुरू हुई थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो चोल वंश के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो हड़प्पा स्थल में जो मनके मिले हैं दोस्तों, वो स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर के बने हुए थे। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के पास भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सा मुगलकालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? सही आंसर है कथक। ये अकबर के समय से स्टार्ट किया गया और अभी तक ये अस्तित्व में है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी रहता है। सबरीमाला मंदिर ये केरल में है। कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो कलारी पट्टू का संबंध है केरल से। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो अलबरूनी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया अरबी भाषा में। क्या नाम है इसका? किताब उल हिंद। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, देव भाषा भी कहते हैं इसे, ये सबसे प्राचीन है। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक थे मौर्य वंश के शासक। किस वंश के? मौर्य वंश के शासक थे अशोक। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया है ययाति केसरी ने। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अब्बुल फजल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बुक कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है। मुगलों द्वारा गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया गया कौन सा कर था? सही आंसर है जजिया कर। ठीक है, और भारत में इसकी शुरुआत किसने की? तो ये की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 BC में भारत में वैदिक काल का समय माना गया है। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर किस से निर्मित है? तो ये ग्रेनाइट पत्थर का बनाया गया है। मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? सही आंसर है इल्तुतमिश। देखिए, मामलुक वंश के लीजिए या फिर गुलाम वंश के लीजिए या फिर दास वंश, ये एक ही वंश है। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया? तो झेलम नदी पर यह युद्ध लड़ा गया। इसको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही आंसर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो। राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश के थे? तो राजा नरसिंह वर्मन ये पल्लव वंश के थे। ठीक है, किसके? पल्लव वंश के। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? सही आंसर है गंग वंश ने, और राजा हैं नरसिंह देव प्रथम। खान ए खाना की उपाधि किसे दिया गया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना को खान ए खाना की उपाधि दी गई। ये मुगल वंश से संबंधित है। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की? राइट आंसर है बलबन। ठीक है, सिजदा और साथ ही साथ पैबोस भी याद रखिएगा, इन दोनों को बलबन ने ही प्रारंभ किया था। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर। मृग नयनी महल कहाँ स्थित है? तो मृग नयनी महल ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ पर है? तो सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है। ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो देखिए फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद जो है वो अकबर के द्वारा बनाई गई है। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? सही आंसर है 1748 ईस्वी में। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? सही आंसर है राजा कृष्णदेव राय। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? तो अकबर के राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो बंदा बहादुर की मृत्यु हुई 1716 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? सही आंसर है लघु उद्योग। मुंडकोप निषेध किस वेद से लिया गया है? तो मुंडकोप निषेध किस वेद से लिया गया है? सही आंसर है अथर्ववेद से। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा सिकंदरा में स्थित है दोस्तों अकबर का मकबरा। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? तो तंजौर कला का संबंध है चोल राजवंश से। तिरुमल रॉय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो तिरुमल रॉय को अरावेडु वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसका? अरावेडु वंश का। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की शुरुआत की या फिर स्थापना कह सकते हैं। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्याय किस भाषा में लिखी गई थी? तो अष्टाध्याय को संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, किसमें? संस्कृत में। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो ये खगोलीय ग्रंथ है। क्या नाम है इसका? आर्यभट्टियम। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की अकबर ने 1582 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया? राइट आंसर है विजयनगर को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में है दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा। धमेक स्तूप किस राजवंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो धमेक स्तूप को मौर्य वंश के द्वारा स्थापित किया गया। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? विट्ठल रुक्मणी मंदिर ये महाराष्ट्र में पड़ता है। मुगल बादशाह अकबर का राजाभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर पंजाब में हुआ था अकबर का राजाभिषेक। कौन सा पाषाण काल में नहीं आता? तो ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ये पाषाण काल में नहीं आता है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हैनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हैनसांग ये एक लेखक है जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया। चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई? तो चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई 26 जून 1539 को। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे समर्पित है? तो आदिनाथ को समर्पित है दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा यह है रावी नदी के किनारे स्थित। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? सही आंसर है महायान। दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे ज्यादा राज्य का विस्तार किया गया? सही आंसर है तुगलक वंश।
और राजा था मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि सुल्तान। बोधिस्तव किससे संबंधित है? आंसर है महायान शाखा से। महायान शाखा ये बौद्ध धर्म की शाखा है जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास करती है। सुत्त पिटक व विनय पिटक किससे संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो अशोक के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अजंता के गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो अजंता की गुफाओं की खोज हुई 1819 ईस्वी में। अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया? तो अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1556 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो इस इंजीनियर का नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। समय है 1800 ईस्वी। पद्म स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो पद्म स्वामी मंदिर ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। शोभना नारायण किस नृत्य से हैं? तो इनका संबंध है कथक से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही आंसर है बोध गया में। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा है? तो ये आयताकार था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का आकार किस प्रकार का है? सही आंसर है वर्गाकार और आयताकार। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई है 35 फीट। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। ये वैदिक काल में पणि नाम से जाने जाने वाला समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? सही आंसर है मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया कांस्य धातु में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को। कबीरदास यानी कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? आंसर है मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अब्बुल फजल की हत्या किसने की थी? तो देखिए अब्बुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली ये मैसूर का शासक था। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से कौन से स्थल में एक जलाशय मिला है? आंसर है धोलावीरा गुजरात में। मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत थे कहाँ से संबंधित थे? तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान से संबंधित थे। क्या नाम है? मियाँ मीर। मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध की राजधानी ये है राजगृह व पाटलिपुत्र में स्थित। ठीक है। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित हैं? सही आंसर है 13वें शिलालेख में। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? तो गोल्डन टेम्पल की आधारशिला रखी संत मियाँ मीर ने। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है नवाब आसफाउद्दौला 1784 में। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि कांस्य की बनी हुई थी। ठीक है, कांस्य की। 1329 से 1330 के समय की बात है ये। मुंडकोपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को ये श्रेय जाता है। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो एकता प्रथा की शुरुआत की इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। बैरम खां का पुत्र कौन था जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था? सही आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल किस सिख गुरु ने चलाया था? तो इसको चलाया गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर है रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया और ये हुआ 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था बिजाल्या।
आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? तो मोती मस्जिद जो कि आगरा के किले में है, इसे शाहजहां ने बनवाया था। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? आंसर है गुरु अर्जुन देव। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने किया था? आंसर है किस विदेशी यात्री ने किया था? आंसर है मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कौशाम्बी में। कहाँ पर? कौशाम्बी में। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश है हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी में क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? सही आंसर है अमीर-ए-आखुर। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? सही आंसर है सोहरत-ए-आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी थी? राइट आंसर मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से ये पुष्टि होती है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? राइट आंसर है महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो यह है ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक पुस्तक या फिर ग्रंथ के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है हेरोडोटस। उत्तर रामचरितमे के लेखक कौन है? राइट आंसर है भव्यभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक को लिखा है? राइट आंसर है अल-बरूनी। खमीर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? सही आंसर है राजेंद्र प्रथम से।